दरभंगा वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जब मोदी सरकार बिल लेकर आई तो देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई। अभी यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच दरभंगा में वक्फ की संपत्ति का हवाला देकर दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि हनुमान नगर प्रखंड के तालपुपरी मौज की 15 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड का है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और खतियान हमारे परदादा स्वर्गीय इलाही बख्श खान के नाम से है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने वक्फ की जमीन के संदर्भ में कहा कि ऑफिशियल कागजात का अवलोकन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा इस संदर्भ में निर्देशित है कि जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका हस्तांतरण अवैध है। साथ ही जो संपत्ति का ब्यौरा वक्फ बोर्ड ने वेबसाइट पर डाला है, कार्यालय के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि है वह वेबसाइट पर दर्ज नहीं है। इसके अलावा बिहार का जो वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि जो प्रश्नगत भूमि है वह वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इस बारे में परिवादी के द्वारा वक्फ बोर्ड के लोगों से भी संपर्क किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस बारे में वक्फ बोर्ड कोई संशोधित आदेश पारित करने वाले हैं। अगर संशोधित आदेश कोई आता है तो उस आलोक में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक पक्ष मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारे पूर्वज मोहम्मद हासिम खान, मोहम्मद इब्राहिम और उनकी 3 बहन ने हमारी दादी जैतून निशा को 1948 में रजिस्ट्री कर दिया तथा हमारी दादी जैतून निशा ने 1950 ईस्वी में हमारे पिता कमरुल होदा को कबाला कर दिया, जिसका 1955 में दरभंगा कोर्ट से हम लोगों को डिग्री प्राप्त है। हमारे पिता कमरुल होदा को 4 संतान हुए, जिसमें हम लोग 2 बहन तथा 2 भाई मोहम्मद जावेद व मोहम्मद रिजवान हैं। हमारे चाचा व अन्य लोग संयंत्र रचकर हमारी जमीन को वक्फ बोर्ड का हवाला देकर हड़पना चाहते हैं, जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अंचल तथा जिलाधिकारी के यहाँ से किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। साथ ही बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना ने अपने पत्र में थाना नंबर 265, खेसरा नंबर 82 नया, खेसरा नंबर 147, 164, 166, 141 को स्पष्ट तौर पर लाख है कि यह संपत्ति बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इतने आदेश होने के बावजूद हमारी रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया है तथा इसी खेसरा में हमारे रिश्तेदार लोग 8 बीघा जमीन को बिक्री कर रखा है। संदर्भ में जो ऑफिशियल दस्तावेज है उसका अवलोकन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा निर्देशित है कि जो भी वक्फ की संपत्ति है उसका हस्तांतरण अवैध है। साथ ही उस संपत्ति का ब्यौरा भी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। कार्यालय के द्वारा बताया गया कि जो प्रश्नगत भूमि है वो उस वेबसाइट पे दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बिहार का वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि फलाने खाता फलाने खेसरा की भूमि वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो परिवादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने संपर्क किया है वक्फ बोर्ड के लोगों से और वक्फ बोर्ड के द्वारा शायद उन्हें बताया गया है कि वो कोई संशोधित आदेश देने वाले हैं। तो अगर कोई संशोधित आदेश वक्फ की ओर से आता है तो उसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हुआ क्या जो तो पता है क्या? उनके द्वारा बताया गया कि पूर्वजों के द्वारा 1923 में वक्फ अल औलाद करके वक्फ किया गया था। उर्दू में उनके द्वारा दस्तावेज जो निष्पादित हुआ था 1923 या 1919, कुछ पुराने दस्तावेज जो थे वो दिखाए गए थे और ये भी दावा उनके द्वारा किया गया कि उनकी संपत्ति वक्फ में 143 और 143 ए के रूप में रजिस्टर्ड है। परंतु जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का आदेश कार्यालय को जो उन्होंने अल्पसंख्यक के जो सहायक निदेशक हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनको जो पत्र भेजा है उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जो आदेश पारित है उसमें अंकित किया गया है कि ये जो सर्टेन प्रॉपर्टी है वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। मेरे दादा का नाम स्वर्गीय मोहम्मद हासिम खान हुआ, जिनका 2 शादी है। जो पहले पत्नी से हमारे बाबूजी मोहम्मद कमरुल हुदा, स्वर्गीय मोहम्मद कमरुल हुदा हुए और दूसरे पत्नी से हमारे 5 चाचा लोग हैं। और जो हमारा मामला ये चल रहा है कि मेरे घर का हालात बहुत ख़राब है। हम जब अपना खुद का ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो निबंधन में बताया जा रहा है कि आपका खेसरा लॉक है। खेसरा लॉक है तो हम समझ से परे हो गया।
फिर हम निबंधन से पूछे तो उनसे सवाल किए कि जब मेरा एक खेसरा ये लॉक है तो 8 बीघा ज़मीन कैसे रजिस्ट्री हो गया। उन्होंने इधर उधर बता करके हमको टाल दिए। फिर हम सोचने बैठे तो मेरे चाचा लोग आरोप डाल रहे हैं जो निजी संपत्ति है, मेरे चाचा लोग भू माफिया से मिले हुए हैं और बोलते हैं ये संपत्ति वक्फ का है। जो मुसलमान सबको यानी इस मसले में साथ आने के लिए जो वो ज़मीन बिल्कुल निजी है। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। जो वक्फ की ज़मीन है वो लोग खुद बेच दे रहे हैं और निजी ज़मीन को वक्फ बता रहे हैं। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। ऐसे लोगों से मुसलमान गुमराह हो जाएगा। मुसलमान सभी लोगों से हमारा ये कहना हुआ कि वो कागज़ देखें जो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, खतियान है, केवाला है, जो हमारे परदादा दादाजी मौजा ताल विपरीत थाना नंबर 265 में बेचे हुए हैं बहुत सारा ज़मीन, जो मेरे पास खतियान है, केवाला है, प्राप्त है, हर एक चीज़ है मेरे पास, हर एक सबूत है। वह बोर्ड का जो लेटर है वो भी है मेरे साथ में ही।